नमस्कार दोस्तों, हिंदी रेडियो पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको मिलवाएंगे ऐसी अदाकारा से जो पारसी महिला का किरदार करने के लिए जानी गई। गार्ड साहब, अगले स्टेशन पर हमको चिक्की मिलेगा क्या? हम तो वीटी स्टेशन पर चिक्की लेने के बाद उतरेगा। एक्सक्यूज मी मैडम, अब अगला स्टेशन वीटी ही आएगा। आई विल नॉट अलाउ दिस। आप मेरे सामने ये नहीं कर सकते। क्यों? मैं इस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। तो ऐसे बोल रहे हो प्रिंसिपल साहब। वैसे पारसियों की भूमिका करने के लिए बड़े बड़े सितारों का विचार किया जाता है, पर छोटी भूमिका के लिए उन बड़े सितारों का मनमुटाव देखकर अक्सर किसी छोटे एक्टर से वो किरदार करवाया जाता है। किंतु अगर बड़े फिल्मकार का हाथ किसी छोटे कलाकार के सर पर आ जाए तो उस एक्टर की तो किस्मत खुल जाती है। साल 1973 में इससे मिलता जुलता एक वाकया हुआ था। शोमैन राज कपूर की फिल्म बॉबी में एक पारसी महिला का किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि आने वाले 3 दशक के लिए उस कलाकार का करियर सेट हो गया। ये तुम्हारा जंगली लड़का ने मेरा गाल काट दिया। अरे ऐसा लड़का को तो घर से निकाल देना चाहिए। जी हाँ, इस कलाकार का चेहरा तो आपने कई सारे फिल्मों में देखा है, किंतु आज आपको पता चलेगा कि इनका नाम पीलू वाडिया है। आप फिक्र मत कीजिए, मैं जाता हूँ। मैं जाता हूँ। अरे डॉक्टर ने नहीं कहा था? बिल्कुल शक नहीं। ये जैम टोनी के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। लो टोनी। पीलू वाडिया से जुड़ा कोई भी आर्टिकल या जानकारी पब्लिक मीडिया पर नहीं है, पर जितना हम जानते हैं उसके हिसाब से कह सकते हैं कि किसी न किसी तरीके से वाडिया मूवी टोन से उनका रिश्ता था। जमशेद वाडिया और होमी वाडिया ने मिलकर वाडिया फिल्म प्रोडक्शन हाउस की स्थापना की थी। उसी दौरान सूरत शहर के मूल निवासी कहे जाने वाले कई सारे पारसी कलाकार फिल्म जगत से जुड़ गए। उनमें से पीलू वाडिया भी थी। उनका जन्म मुंबई में ही 1931 के साल में हुआ था। उनके पति जहांगीर पारिवारिक व्यापार चलाते थे और खुद पीलू वाडिया भी बहुत पढ़ी लिखी महिला थी। कपूर खानदान से उनके रिश्ते काफी अच्छे थे, इसलिए आगे चलकर राज कपूर के कहने पर उन्होंने बॉबी फिल्म में काम किया। तंग मत कर, कह तो दिया, कोई जरूरत नहीं है जाने की। मुझे मालूम है कि उनकी एक लड़की है, क्योंकि मेरे न्यूमरोलॉजी का हिसाब से 25 यानी कि दुए से पंजा यानी कि 7। पीलू वाडिया का एक जैसा अभिनय देखकर पता चलता है कि उन्होंने कोई भी अभिनय प्रशिक्षण लिया नहीं था, पर टाइपकास्ट बनकर उन्होंने फिल्म जगत की उस कमी को दूर किया जिसके लिए फिल्मकारों को हमेशा से चिंता रहती थी। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि पारसी महिला का किरदार निभाने के लिए कोई एक टाइपकास्ट कलाकार इंडस्ट्री में कभी मौजूद नहीं था। पीलू वाडिया ना सिर्फ अच्छी विकल्प थी, बल्कि फिल्मकारों को उनके डायलॉग लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए उन्होंने लगभग सभी फिल्मों में पारसी, यहूदी या ईसाई महिला का किरदार निभाया है। ये चमचा ने तो सब मुसीबत खड़ी कर दी। चमचा गलने के पहले क्या मेरा आवाज था? I'm sweet 17 and never been kissed. अभी तो मेरा शादी भी नहीं हुआ है और तू मेरे को आंटी करके बुलाता है। पीलू वाडिया की आखिरी फिल्म खुल्लम खुल्ला प्यार करे थी, जो साल 2005 में रिलीज हुई थी। Oh no! Oh yes! हरी अब जल्दी गाड़ी लेके आओ, बाकी बातें अपना गाड़ी में करेंगे। आप 1 मिनट रुकिए, हम 2 मिनट में आते हैं। ये भी कहा जाता है कि 1999 की फिल्म अनाड़ी नंबर 1 के साथ उनका अभिनय सफर खत्म हो चुका था। मुझे आपसे है ना, अकेले में बात करनी है। अकेले में? प्राइवेट है। प्राइवेट बात? दुर्भाग्य से आज के वक्त पीलू वाडिया की मौजूदा जानकारी किसी के पास नहीं है। वैसे भी आज के दौर की फिल्मों में पारसी किरदार दिखते भी नहीं। पीलू जैसे ना जाने कितने सारे कलाकार हैं जिन्हें याद करने की जरूरत है, और इस काम में हिंदी रेडियो हमेशा से अग्रसर रहा है।